वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या राष्ट्र सर्वोपरि है? भले ही हमारे 16 लोग मरे हैं, पर 16 भी क्यों मरे हैं? सिर्फ पीने के पानी के लिए मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक लग गया, हम विश्व गुरु बन रहे हैं और हमारे पास स्वच्छ पानी पीने को नहीं है। भागीरथपुरा इलाके में जो घटना हुई है वो पूरे देश के लिए एक सबक है। पुलिस जो है, पुलिस क्या करेगी? तो सरकार एक तरफा काम करेगी ही। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कई राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम है राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं गांव की मीडिया। मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। नवीनतम आंकड़ा जो है लगभग 16 पहुंच चुका है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा आज भागीरथपुरा इलाके में पीड़ितों से मिलने पहुंचे। वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा उनका विरोध किया गया, पुलिस को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा और उसी हस्तक्षेप का नतीजा निकला कि लोगों को गाड़ी में भर के ले जाया गया, वहां से इस इलाके से दूर कर दिया गया। ये जानकारी हमारे सीनियर एडिटर मनोज सिंह कुशवाहा जी ने हमें दी। वहीं इस जानकारी के बाद जब मैंने ट्वीट्स खोले, एक्स पर पोस्ट खोली, अनुराग द्वारी जी द्वारा एक सेंसिटिव पोस्ट किया गया है। उन्होंने एक मामले का उजागर किया है कि सीएजी की रिपोर्ट में 4,481 पानी के नमूने BIS 10,500 मानकों से नीचे पाए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि यानी वे अप्रतिकूल थे। 54 नमूनों में से 10 फीकल कॉलीफॉर्म के कारण फेल पाए गए। लगभग 8.95 लाख लोगों को दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही थी। इसी अवधि में लोक स्वास्थ्य विभाग ने 5.45 लाख जल जनित बीमारियों के मामलों की रिपोर्ट की। तो यह मामला मतलब आज का नहीं था, पूर्व से ही सीएजी की रिपोर्ट और लोक स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट भी सामने आई हैं। इसी रिपोर्ट के साथ मैं एक चर्चा करना चाहूंगा कि सबसे सेंसिटिव पोस्ट जो एक्स पर आया है इस समय, उमा भारती जी का। उमा भारती जी ने 2 जनवरी को एक एक्स पर पोस्ट डाली थी। साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया। आगे उन्होंने और भी बताया है और भी लिखा है, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। तो उमा भारती जिन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा को खड़ा किया, वो वही महिला है। अगर वो सामने ना आती तो शायद भाजपा मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आज जीत हासिल कर रही है, नहीं कर पाती। वे भगवा का एक भाजपा के लिए स्वरूप रही हैं और उनका एक एक्स पर पोस्ट दर्शाता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा में लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी खिलाफ जा रहे हैं। वहीं कुछ और पोस्ट भी इसमें आई हैं। जीतू पटवारी द्वारा भी एक पोस्ट की गई है। उन्होंने कहा कि इंदौर के बाद अब भोपाल में भी लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। कुंभकर्ण तो फिर भी 6 महीने सोता था। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार 2 साल से सो रही है। कोर्ट में बताया 145 करोड़ से लाइनें डाली और नलों में अभी भी आ रहा है गंदा पानी। तो जीतू पटवारी ने एक अखबार की पोस्ट शेयर करी है। उस अखबार का दावा है कि 145 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं भोपाल में पाइपलाइन डालने के लिए, फिर भी वहां गंदा पानी आ रहा है। अब वर्तमान में सोचने वाली बात यह है कि सालों से इंदौर को नंबर 1 सिटी का दर्जा मिल रहा है। उसके पश्चात भी अगर गंदे पानी पीने से वहां लोगों की मौत होती है तो गंदगी तो है, उसको हम नकार नहीं सकते कि गंदगी नहीं है। और इस प्रकार की गंदगी जो अंदरूनी रूप से पानी में मिलकर आ रही है वो बाहरी गंदगी से भी ज्यादा है। नर्मदा का पानी हम यूज कर रहे हैं। नर्मदा के पानी को एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत भोपाल ले जाया गया, उसको खूब भुनाया भी गया। शिवराज सिंह चौहान जी जब मंत्री रहे, उन्होंने इतना भुनाया कि जनता को बताया कि हम ये करने वाले लोग हैं, हमने ये किया, हमने पानी भोपाल पहुंचाया। तो इंदौर में और भोपाल में भी ये खबर आ रही है कि भोपाल में भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के पश्चात भी गंदा पानी नलों में आ रहा है। उमा भारती का एक्स पर पोस्ट ये दर्शाता है कि उनके भाजपा के लोग ही भाजपा के खिलाफ हो चुके हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कई राजनीति समझ से परे है। कांग्रेस
कुंभकर्ण की नींद सोती है, कुछ घटना होती है फिर जागती है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सरकार एक तरफा काम करेगी ही। अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 40 से 50 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। उसमें भी उमा भारती ने कहा है कि अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करना ही सिर्फ काफी नहीं है, आपको कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। मतलब पूरी सरकार को उमा भारती जी ने घेरा है। इसके पश्चात भी कई ट्वीट्स आए हैं। जयपुर डायलॉग जैसे बड़े प्लेटफॉर्म ने भी एक एक्स पर पोस्ट डाली है। उसमें कहा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मोहन यादव। मतलब अब मुख्यमंत्री पर सवाल उठने लगे हैं कि वो जनता से, ये बड़े प्लेटफॉर्म भी ये जनता से ये पूछ रहे हैं कि आप मोहन यादव के विषय में क्या सोचते हैं। अनुराग द्वारी द्वारा भी एक पोस्ट की गई है। रहा है, संघ और शिव के भाव में अद्भुत समानता है। जैसे शिव ने समस्त सृष्टि के लिए विष पिया, वैसे ही संघ प्रतिदिन आरोपों का विष पीकर भी संयम और राष्ट्रहित में कार्य करता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के एक बयान को उन्होंने ट्वीट में डाल दिया है, एक्स पर पोस्ट में डाला है। उन्होंने आगे भी एक पोस्ट डाली है, उसमें लिखा है, हादसा या नाकामी, इंदौर की मौतें, 20 साल की चुप्पी, फाइलों की लाशें और सिस्टम का जहर। तो लगातार एक्स पर पोस्ट डल रही हैं। कई लोगों ने, अब जनता भी एक्स पर अपनी पोस्ट डाल रही है। जीतू पटवारी ने भी एक नया राजनीतिक बयानबाजी एक्स पर की है। मध्य प्रदेश में जहरीला पानी पीने से 16 लोगों की मौत हो गई है और मोहन यादव के इशारे पर पुलिस कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। मतलब आज सज्जन सिंह वर्मा और कार्यकर्ताओं को जो गिरफ्तार किया गया और उन्हें इंदौर के उस क्षेत्र से हटाया गया जहां पानी पीने से लोगों की मौत हुई है, भागीरथपुरा इलाके से। जीतू पटवारी का भी एक पोस्ट आया है एक्स पर 3 घंटे पहले। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश में जहरीला पानी पीने से 16 लोगों की मौत हो गई है और मोहन यादव के इशारे पर पुलिस कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। तो मतलब आज सज्जन सिंह वर्मा और कार्यकर्ताओं द्वारा जो भागीरथपुरा इलाके में लोगों से मिलने का प्रयास किया गया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए माहौल को शांत किया। देखिए, पुलिस जो है, पुलिस क्या करेगी? पुलिस के हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर है भाई, उसको संभालेगी उन चीजों को। अगर भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ जाएंगे तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। 45 अधिकारियों को आप सस्पेंड कर चुके हो, वहां से हटा चुके हो या उन पर कार्रवाई करने वाले हो, वहीं आप पुलिस के अधिकारियों पर भी कार्रवाई करना चालू कर दोगे। तो पुलिस की उसमें क्या गलती है? पुलिस तो शासन के अंडर में काम करती है, जो आदेश मिलेगा उसका पालन करेगी। पर आगे उन्होंने लिखा है, इसके विरोध में कल पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भाजपा के हर एक विधायक, सांसद और मंत्रियों के निवास पर घेराव करेगी और पूरी सरकार से सामूहिक इस्तीफे की मांग करेगी। मोहन यादव और पूरी सरकार सत्ता और अहंकार के नशे में मदहोश हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश चलाना इनके बस की बात नहीं है। मतलब चाहे भाजपा हो, चाहे बड़े मीडिया हाउसेस हो, या फिर नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस पार्टी, ये सभी इस समय सीएम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट और डाली है, लगभग 4 घंटे पहले ये पोस्ट डली हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इशारों पर पूर्व मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा जी और वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, उससे साफ प्रतीत होता है कि मोहन सरकार कितनी डरी हुई है। तो वही मेरा कहना है कि माहौल तो वहां गर्मा गया, राजनीतिक माहौल भी, और प्रशासन भी चाहता है कि माहौल शांत बना रहे, क्योंकि भागीरथपुरा इलाके में जो घटना हुई है वो पूरे देश के लिए एक सबक है कि हम जब हमारे शहरों में पीने का पानी, स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो हम जनता की सेवा क्या करेंगे। आज छोटे छोटे गांव में भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नल जल योजना हो, चाहे जल जीवन मिशन योजना हो, सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है, सालों से धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। पाइप पड़े हुए हैं, ठेकेदारों को पाइप दे दिए गए, ठेकेदारों ने पाइप पटक दिए हैं। इस प्रकार की गतिविधियां हर जगह देखने को मिल रही हैं। कुछ जगह चालू भी हुई हैं और उनके रिजल्ट भी आए हैं। नेमावर जैसे इलाके में भी चालू हुई है जल जीवन मिशन योजना, नर्मदा नदी के किनारे, और रिजल्ट भी आए हैं। परंतु आज हमारे देश में अगर हम विकसित भारत, हम मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक लग गया, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, और हमारे पास स्वच्छ पानी पीने को नहीं है, तो हमें और उन छोटे अफ्रीकी देशों में या पाकिस्तान जैसे देशों में क्या अंतर बचा है? भले ही हमारे 16 लोग मरे हैं, पर 16 भी क्यों मरे हैं? सिर्फ पीने के पानी के लिए। या हम पीने के पानी को नर्मदा नदी से भोपाल ले आ सकते हैं, हम इंदौर पीने का पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद अगर फिल्टर प्लांट काम नहीं कर रहे हैं क्या? छोटे छोटे इलाकों में मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश का लगभग
सभी उत्तर भारत देशों में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि छोटे इलाकों में गंदगी जो है, जो सीवेज का पानी है, वो नदियों में बहा दिया जा रहा है। अब नदियों में आपने बहा तो दिया उसको, लेकिन वो पानी कहाँ मिल रहा है? वो घूम फिर के आपके तालाबों में, डैमों में, या फिर आपके नहरों में आ रहा है, और वही पानी हम पी रहे हैं। हम उस पानी में केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। आप घर में शैम्पू का इस्तेमाल करते हो, आप घर में साबुन का इस्तेमाल करते हो, आप घर में कई प्रकार के और रसायनों का इस्तेमाल करते हो, और वही पानी बह के हमारी नदियों में आ रहा है, नदियों से हमारे पीने में आ रहा है। तो हम जो कचरा फैला रहे हैं वो हमारे शरीर को स्वयं आ रहा है। लेकिन ये भी शर्मनाक चीजें हैं। अगर हम विकसित भारत हो चुके हैं या विकासशील देशों की लाइन में खड़े हो चुके हैं, है ना, विकसित देशों की लाइन में खड़े हो चुके हैं, तो हम अगर स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो एक सोचने वाली बात है। एक पोस्ट और डाली है, मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद वैसे जनता को तो आज इंटरनेट पे लोग लोग वैसे भी बहुत तेज हैं, जानकारी पहले ही उन्हें लग जाती है, फिर भी मैं बता देता हूँ। कैलाश विजयवर्गीय ने एक पोस्ट डाली है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। अरे जनाब, आप शांत नहीं बैठूंगा। तो कैलाश विजयवर्गीय की इस पोस्ट पर क्या कहा जाए? कैलाश विजयवर्गीय की इस पोस्ट से ऐसा लगता है कि जब माहौल बिगड़ता है तब हमारे नेता धरातल पे आते हैं उस माहौल को शांत करने के लिए कि चुनाव जीतना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। तो ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या राष्ट्र सर्वोपरि है? क्या हम वो पुराने लोग ज्यादा अच्छे नहीं थे जो नदियों का पानी पी सकते थे? क्या विकास के नाम पर हम छोटे छोटे गांवों के लोगों को बाहर ला रहे हैं और विकसित भारत का सपना दिखाते हुए उन्हें उन्हीं के पीने के पानी को कंटेमिनेट करवा रहे हैं? वर्तमान में जिस प्रकार हम देख रहे हैं रोजाना कि पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं है, कई और सुविधाएं नहीं है। ग्राम पंचायतों में, नगर परिषदों में आप चल जाओ, हम छोटे स्तर की बात करेंगे, बड़े शहरों में तो जो हो रहा है वो जनता के सामने है, छोटे शहरों में भी यही स्थिति है। कई इलाकों में आज भी पीने के पानी की समस्याएं हैं। और क्यों है? जबकि भारत में पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पेयजल की व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था है, उसके बाद भी हम पीने के पानी के लिए तरसते हैं। हमारे पास नदियां हैं, गंगा है, नर्मदा है, और मध्य प्रदेश में तो आपके पास न जाने कितनी नदियां हैं, 50 से ऊपर नदियां हैं। सोन नदी आपकी, बेतवा आपकी, सोन बेतवा को आप रिवर लिंक की परियोजना में लाना चाह रहे थे, और वो योजना ही चल रही है अभी तक, है। नर्मदा नदी में पानी की कमी नहीं है, लेकिन नर्मदा नदी का पानी दूषित है। फैक्ट्रियों का पानी नर्मदा नदियों में जा रहा है, सीवेज का पानी नर्मदा नदी में जा रहा है। कई और नदियों में भी यही हाल है, छोटी नदियों के भी यही हाल है। तो हम अगर ये कहेंगे कि पीने के पानी की व्यवस्था हम बड़ी बड़ी परियोजना लाके बड़े शहरों को पीने की पानी की व्यवस्था दे रहे हैं, तो ये तो हमने खुद की व्यवस्था खत्म कर ली, हमने खुद की प्राकृतिक व्यवस्था खत्म कर रहे हैं। तो एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी से जो कहा गया विजयवर्गीय जी द्वारा, और बाद में सफाई दी गई है, तो हमारा कहना है कि सफाई देने से अच्छा ये था कि आप पहले ही ये सब ना करते, पहले ही व्यवस्थाएं बना के रखते। कमिश्नर को आपने हटा दिया है, इंदौर नगर निगम कमिश्नर को, आयुक्त को। तो हम द ट्रिब्यून की अगर बात करें तो द ट्रिब्यून ने जो खबर लगाई है, आज खबर बताई है, उसमें क्लियर कहा है कि एनजीओ की कार्यकर्ता निधि ने कहा था कि 2013 और 2018 के बीच इंदौर और भोपाल में जल जनित बीमारियों के 5.45 लाख मामले सामने आए, क्योंकि इंदौर में 5.33 लाख और भोपाल में 3.62 लाख घरों के पीने योग्य पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। तो बड़े शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था और सफाई की व्यवस्था, इंदौर भले ही आप इंदौर सिटी में साफ सफाई दिखाने के लिए लोगों को कि हम बहुत साफ हैं, या भोपाल में हम बहुत साफ हैं, और सच्चाई यह है कि आप भोपाल जाते हैं या इंदौर जाते हैं तो आपको गंध आती है। आप जब वहां से सड़कों पर घूमते हैं तो एक गंदी सी बदबू आती है, गंध आती है। क्यों आती है वो गंध? क्योंकि हम ऊपर से कपड़े पहन रहे हैं लेकिन हमारा शरीर सड़ रहा है,
हम अंदर ही अंदर इन शहरों को बर्बाद कर रहे हैं। जगह बनती जा रही है, शहर बड़े होते जा रहे हैं दिन ब दिन, लेकिन व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों पे चल रही हैं। दिखावे के लिए आपने रोडें साफ कर दी हैं, लेकिन उसी कचरे को भी आपने कहाँ छोड़ दिया है? शहर के बाहर, है ना। दिल्ली में आपने देखा ही था बड़े कूड़ों के हाल क्या थे। बहुत बड़े बड़े कचरे के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे दिल्ली के अंदर। उनकी स्थिति भी आप जानते हैं। जनता जी रही है, जैसा जी रही है वैसे ही चलता रहेगा। तो ये थी आज की जानकारी। कुछ और इस मामले में जानकारी आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो लगातार कांग्रेस सोशल मीडिया पर और सड़कों पर आ रही है। कांग्रेस में वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने एक और तंज कसा है मुख्यमंत्री के ऊपर। एक्स पर पोस्ट डाली है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ प्रदेश की जनता गंदा पानी पीकर मर रही है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रेवड़ी खाकर अभिनंदन कर रहे हैं। तो ये बात कहीं तक थोड़ी तो जेन्युइन है, क्योंकि अगर देश में या प्रदेश में किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो नेताओं को संयम रखना चाहिए, नेताओं को संवेदना बनाए रखना चाहिए जनता के साथ में। खैर ऐसा होता नहीं है, पर रखना चाहिए। अगर आप रेवड़ी की बढ़ाई कर रहे हैं, इधर लोग मर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। और कांग्रेस के नेताओं ने भी क्या कहे हैं पुराने समय में, उनके क्या कथन सामने आए हैं वो भी हम जानते हैं। तो राजनीति में चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा पार्टी हो, लगभग दोनों ही अब समान दिखने लगी हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता मर रही है। 8-10 दिन बाद आप भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, शायद किसी को याद नहीं रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और जैसे ही कुछ नई अपडेट आती हैं, मेरे को नई जानकारी मिलती है, तो आपसे साझा करेंगे। और अन्य मुद्दों पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और गांव की मीडिया के माध्यम से हम ग्रास रूट के मामलों को उठाने का प्रयास करेंगे, ग्रास रूट के मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।